ओम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आए सायंकालीन मेला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। श्री रामचरितमानस के सतत प्रवाह में बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रचित बालकांड की कथाओं में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर प्रथम मास पारायण से आगे की कथा, आगे का पारायण, आगे के वाचन प्रारंभ होगा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेध्यजम्बो फलचारिभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं रघुवंशरामं रघुवंशनाथं रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। परम मंगल दिव्य अनुष्ठान देवाधिदेव महादेव महामृत्युंजय भगवान के चरण आश्रय लेते हुए ये राम नाम की कथा भगवत कृपा से, भगवत चर्चा, सत्संग, ये सुलभ सत्संग साधन के माध्यम से, औद्योगिकी की क्रांति, प्रचार और प्रसार के माध्यम से जन जन तक पहुंचने वाली, घर घर तक जाने वाली ये पावन कथा
मैं समस्त देव आवाहन करते हुए हनुमंत लाल, गजानन महाराज, माँ सरस्वती, वांगमयी देवी, माँ भगवती, शारदा, सकल भव तारण करने वाली माँ दुर्गा, अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली माँ वात्सल्य मूर्ति, माँ काली, भगवती के चरण में प्रणत होते हुए संत जनों में बाबा तुलसीदास श्री महा आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, कुछ संत गणों के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए ये सुंदर पावन रामचरितमानस, राम के पवित्र लीला गुणगान की कथा, भगवान श्री राम के ही एक उनके नाम की जो चर्चा है, वो राम और नाम का महत्वपूर्ण अत्यधिक बताया गया है। और बाबा तुलसीदास जी ने कई साधनों, कई उदाहरणों के माध्यम से अपने रामचरितमानस को अपनी लेखनी से परिष्कृत किया है। इस प्रकार से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानियो नाम प्रताप, जग प्रिय हरिहर हरि प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, जा साज अमंगल मंगल राशि। यहाँ पर नाम के जो राम नाम का जो प्रसाद है वो शंभु अविनाशी, भगवान शिव जो अविनाशी, जो अनादि काल से जिनका क्षय नहीं है, उनका देह त्याग नहीं है, ना जन्म है ना मृत्यु है, अनादि काल से जो चले आ रहे अविनाशी तत्व हैं, उन्होंने भी इस नाम को जपा है और जाना है। साथ ही अत्यंत वेशधारी होते हुए भी मंगल को, चूंकि वो अमंगल वेश माना गया, सायु अमंगल मंगल राशि, और मंगल करने वाले जो हैं भगवान शंकर जी और सुखदेव भगवान, वो सनक सनंदन जो हैं
आदि सिद्ध मुनि भी इस नाम को प्रसाद को जानते हैं। इस नाम के प्रसाद को नारद जाने, नाम प्रतापो, भगवान श्री राम नाम का जो प्रताप है वो नारद ने भी जाना है। नारद मुनि चूंकि भक्ति परायण है, हरि के नारायण, श्रीमन नारायण नारायण वो सदा ही अपने मंत्र को शांग पाणी वीणा से जप करते रहते हैं। उन्हें पता है राम नाम हरि नाम का जो प्रभाव है, प्रताप है। जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपो, और जगत को हरि तथा हरि को शिव प्यारे हैं, और इसलिए वो हरिहर कहलाए। कई बार इस विषय में हमने चर्चा की है, चूंकि हरिहर एक ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवस्य शिवः। जिस प्रकार से शिव के हृदय में विष्णु विराजते हैं और विष्णु के हृदय में शिव का निवास स्थान है, इसलिए वो उनकी जो एक रूपता है, तादात्म्य है, जो एकीकार है, जो अंगीकार है, वो एक समत्व है उनकी जो समत्व भाव है वो हरिहर की है। हरिहर हरिहर नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि में प्रहलादु। नाम को, राम नाम को जपने में प्रवीण जिसको कहेंगे, प्रहलाद, भक्त शिरोमणि प्रहलाद हुए। भक्त शिरोमणि हरि के गुणगान करने में, उनके कीर्तन करने में, उनके ही समचर्या में, उनकी ही स्मरण, विष्णु पादम आत्मनिवेदनम, स्मरणम कीर्तनम दास्यम साख्यम, ये जो नवदा भक्ति में भक्त शिरोमणि प्रहलाद हुए। और नवदा भक्ति का ये वर्णन आगे भगवान श्री राम शबरी को देते हैं उपदेश। नवदा भक्ति में ही भक्त परायण नारद जी प्रवीण हैं। नवदा भक्ति में ही ऐसे अन्य भक्त हुए प्रहलाद जी, चूंकि उसी भक्ति में वो लीन और लय रहते हैं। इस प्रकार से ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रासू। ध्रुव का चरित्र विख्यात है। ध्रुव का जो चरित्र है वो हरि नाम की भक्ति से प्रवीण है। और पायु अचल अनुपम ठाव, ऐसा उन्होंने अनुपम और अचल, जो चलायमान नहीं है, जो चलित नहीं है, जो अचल है, वो ऐसे ठाव मतलब उन्होंने उसको एक ठौर पा लिया हो जैसे उस नाम। क्योंकि ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, जिन्होंने जपा शुक, सनकादि, नारद, यहाँ तक कि शिव स्वयं जप रहे हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, और यहाँ हनुमंत जी का नाम आता है। और पवन सुत जो है, जो पावन, जो पवन पुत्र, वायु पुत्र हैं, अंजनी पुत्र है, जो पवन सुत हैं, वो हनुमान जी जो हैं, उन्होंने इस नाम को जपा है। अपने बस कर राखे रामू, और जप करके उन्होंने अपने वश में कर लिया। भक्त के आधीन में भगवान रहते हैं। भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये उदाहरण भरे पड़े हुए हैं।
सभी जानते हैं। जहाँ पर दुर्योधन महाभारत काल में अपने 56 भोगों से सुसज्जित पूरे नगर को सजाता है भगवान श्री कृष्ण के आने के, उनके आगमन से, और अपने उस पाकशाला में व्यंजनों की कतार लगा देता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार किए। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, भोजन प्रसाद पाने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, 2 उसमें स्थितियां होती हैं। पहला ये कि भोजन में यदि सामने वाले को क्षुधा की निवृत्ति करनी है, उसको भूख लगी है, अर्थात उसको पाने की उसे अत्यधिक आवश्यकता है, तो भोजन करेगा। और दूसरा स्थिति एक ये होती है कि हमें भूख प्रसाद नहीं भी पाना है, क्षुधा निवृत्ति नहीं भी करना है, सामने वाले का यदि प्रेम है तो भोजन करेगा। तो 2 स्थितियों में भोजन करने की होती है, और इसमें से दोनों स्थितियां नहीं हैं, अनुकूल नहीं हैं, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भोजन की भूख भी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें भोजन कराने की प्रेम भी नहीं है। ये तो सारा प्रदर्शन है, ये तो सारा अहंकार की वशीभूत में आकर प्रदर्शन की भावना है। इसलिए मैं भोजन यहाँ नहीं कर सकता, फिर मेरा भोजन कहाँ होगा? मेरा भोजन काका विदुर जी के यहाँ होगा। मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा, मैं विदुर जी के यहाँ जो भी उनका रूखा सूखा होगा, क्योंकि वो प्रेम से मेरी बाट हेर रहे होंगे, मैं वहां भोजन प्रसाद पाऊंगा। तो दुर्योधन तो तिल मिला गया, परंतु भगवान कृष्ण तो पूर्ण अवतार हैं, उनको ये ज्ञात कराना था और बताना था कि अहंकार से परमात्मा को प्राप्ति नहीं की जा सकती है, प्रदर्शन से परमात्मा को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के आडंबरों से हम परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मेरा भाव होना चाहिए। भाव है तो सब रस लागे फीके, सब रस लागे फीके। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं से भी परमात्मा का नाम जुड़ जाए, उसमें जीव का कल्याण है। अब पवन सुत जी ने इस राम नाम को जप कर राम को ही अपने वश में कर लिया, और अपत अजामिल गज गणिकाओ, किसने जपा? गणिका, अजामिल जो हुए हैं उन्होंने जपा। गजेंद्र मोक्ष की कथा में भागवत जी में आती है। गणिका, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, और उन्होंने ऐसे नाम के प्रभाव को जप करके वो मुक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। भय मुकुट, वो मुक्त, देखिए अवधी भाषा, मुक्ति हिंदी भाषा है, मुक्ति, और अवधी भाषा में क्या? मुकुट, भय मुकुट, हरि नाम प्रभाव, हरि के नाम के प्रभाव से वो मुक्त हो गए। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहाँ तक इसकी बात की जाए राम नाम की, और राम न सकई नाम गुण। भगवान श्री राम के तो अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं, अनंत उनकी सहस मूर्ति, अनंत उनके स्वरूप हैं, नाना प्रकार के स्वरूप में वो हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम के प्रति भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, उनके चरणों की प्रीति हो जाए, और वो अपना तो दर्शन दे ही देंगे किसी न किसी रूप से, वो अपनी अनुभूति करा ही देंगे। प्रीति होना आवश्यक है। तुम्हें जान तुम्हें हो जाएगी, उनको जान करके
उनको ही हो जाए। भक्त भगवान की श्रेणी में आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे वो सबसे अत्यधिक प्रिय है जो मेरे भक्तों को प्रेम करते हैं। अब मुझे लड्डू पेड़ा चढ़ाओ और भक्तों को दरकिनार कर दो, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझसे अत्यधिक प्रिय मेरे भक्त हैं। इसलिए जो मेरे भक्तों को प्रेम करता है, हम उनको प्रेम करते हैं। इस प्रकार से कहा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाम राम को कल्प तरु कली, कल्याण निवासु। जो सुमिरति भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरति भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। ये नाम राम को जो कल्प तरु, जो कल्प वृक्ष बताया, इससे इस कल्प वृक्ष की जो विशेषता है कि हम जो चाहें, जैसा चाहें वैसा हमें फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये राम नाम का जो प्रभाव है, ये कलिकाल के समय, ये कलिकाल में कल्याण करने के लिए निवास स्थान है। जैसे कहते हैं उसका अधिष्ठान, उसका श्रेय स्थान। श्रेय स्थान कहाँ है? जहाँ पर राम नाम का कल्प तरु। इसलिए कल्प तरु यहाँ बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुमिरत भयो भांगते। और जिसने भी ये सुमरन किया, वो क्या हुआ? तुलसी तुलसीदास। तुलसी से तुलसीदास हो गए वो। पहले तुलसी, फिर तुलसीदास। इस प्रकार से उन्होंने अपने ही बताया कि मैं तो स्वयं दास हो गया हूँ। अरे दास तो हनुमंत लाल स्वयं हो गए हैं, ना जाने कितने लोग दास हो चुके हैं। और फिर कहते हैं, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। आगे कहते हैं कि चहु जुग तीन काल तिहु लोका। इस प्रकार से चारों युग, चारों चहु युग, तीन काल, तीनों कालों में त्रिकाल, जहाँ पर तीन लोक हैं, जहाँ तीन लोक हैं, तीन लोक, अंतरिक्ष, आकाश और हमारा ये स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और भूलोक। ये भूलोक, इसके नीचे वैसे तो 14 भुवन बताए हैं, 14 लोक बताए गए हैं, परंतु अभी 3 लोक की चर्चा की है उन्होंने। 3 लोक तब भी जब सुदामा जी के तंदुल भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में लिए और एक मुट्ठी खा रहे, तो 1 लोक उनको दिए जा रहे हैं, दूसरी मुट्ठी वो उन्होंने सेवन किया तो दूसरा लोक दे रहे हैं, तीसरे के लिए उन्होंने फिर अपनी मुट्ठी बढ़ाई तो वहाँ पर सत्यभामा जी ने उनको रोक लिया। भगवान, 1 लोक हम लोगों के लिए भी बना रहने दो, ऐसे प्रभु हैं। और वहीं पर वामन भगवान जब राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं, तब वो वहां पर भी 3 लोक की बात आती है। 3 पग भूमि की बात आती है। तो 3 पग में पूरी एक पृथ्वी नाप लेते हैं, पूरी पृथ्वी 3 एक पग में, और दूसरे पग में वो पूरे पृथ्वी से लेके आकाश तक नाप लेते हैं।
जहाँ पर पूरा ब्रह्मलोक है, सर्वलोक है, भूतल है, भूलोक है। और तीसरा जो पग है वो आत्मसमर्पण के लिए, जो कहीं कोई स्थान नहीं बचता है, तो राजा बलि स्वयं अपना सर को, अपने सिर को आत्मनिवेदन कर देते हैं कि भगवान मेरा एक मैं बचा है, मेरा जो मैं एक बचा है, ये आपके चरणों में समर्पित अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं आज समर्पित करता हूँ। और भगवान हरि नारायण उसके राजा बलि के मस्तक पर अपना जो चरण है रख करके उसको भी तार देते हैं। और एक 3 लोक की जो दानी की जो प्रथा है, जो दान देने की जो उनकी, वो विख्यात हो जाते हैं संसार में। इस प्रकार से उदाहरण भरे पड़े हैं। तो कहा है कि चहु जुग 3 काल तीन लोका, भय नाम जप जीव विशोका। इस प्रकार से जीव जो है, इतने लोग, चारों युग के जीव, तीनों काल के, तीनों लोकों के जीवों ने नाम को, राम नाम को जप करके अपने विशोक, शोक रहित हो गए हैं, शोक मिटाए हैं, विशोका, शोक से रहित हो चुके हैं। और देखो ये सत्य भी है। यदि हमसे भी पूछा जाए, ईमानदारी की बात है कि किसी परमात्मा भगवती साधन में लगने से बड़ा आनंद है, दीन दुनिया की अत्यधिक चिंता नहीं है, बेखबर जिसको कहेंगे, दीन दुनिया से परे। ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, परंतु रहने की हमें विधा पता हो जाएगी। और सब सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमें भेद नहीं हमें लगेगा, अभेद की दृष्टि हो जाएगी, अभेद दर्शन जहां हो जाएगा। इस प्रकार से विशोका, शोक रहित हो जाएंगे। वेद पुराण संत मत एहु। इस प्रकार से समस्त वेद, चारों वेद, 18 पुराण, फिर 18 उपपुराण, और सभी संत लोगों का मत यही है कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु। भगवान श्री राम से स्नेह करने में जो सुकृत फल प्राप्त होता है, एक कृत है, एक सुकृत है। कृत जो किए जाते हैं, सुकृत जो स्वतः ही हमें कर्म सकल प्राप्त होते हैं, उनसे हमें स्नेह करने से हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। और जो भैया जो साधना जो ऊपर कर रहे हैं, हिमालय पे बैठे हैं, पर्ण कुटीर गुफाओं, हिम शिखर, उत्तंग जो शिखर में, जहाँ पर गुफाओं में, जहाँ हिमगिरी पत्रिकाओं में जो लोग बैठे हैं, यति मुनि तपस्वी, उनके साधन कौन पहुंचाता है, उनके साधन, उनकी व्यवस्थाएं कौन करता है? तो वो क्या, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। राम से जो स्नेह करेगा वो सकल सुकृत, हमें सभी प्रकार के जो कृत और अकृत फल हमको प्राप्त हो जाते हैं करने। इसलिए यहाँ पे कहा सुकृत, बड़े सुंदर सुंदर हमें साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए। 2 प्रकार के 2 पक्ष हैं, अभ्युदय और निश्रेयस, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। तो जो श्रेय मार्ग है वो कल्याणकारी है, वो संत महापुरुष लोग करते हैं। और जो प्रेय मार्ग है वो लौकिक भौतिक जगत की उपलब्धि के लिए हमें प्रेय मार्ग की ओर जाना पड़ता है। अभ्युदय निश्रेयस जो कल्याणकारी मार्ग है वो तो राम से स्नेह करने से ही हमें प्राप्त होगा। आगे कहते, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ध्यान प्रथम जुग मख विधि पूजे। यहाँ पे युगों की चर्चा आ रही है कि जुग मख यानी कि पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, भागवत जी का बहुत सुंदर एक
श्लोक है, यास कि जो फल हमें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में प्राप्त नहीं होता, वो फल हमें कलयुग में प्राप्त हो जाता है। यास्ति या नास्ति फलम तपसा योगः न समाधिनः, समाधि से, योग से, तप से, ध्यान से जो नहीं प्राप्त होता है, तत्फलम सम्यक कलौ केशव कीर्तना, तो वो फल हमें केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए कहा कि ध्यान प्रथम युग। अब प्रथम युग में क्या होता था? प्रथम युग है हमारा सतयुग, उसमें ध्यान होता था। ध्यान पर विशेष बल दिया जाता, क्योंकि तब वो ध्यानी भी हुआ करते थे, बहुत भौतिकता नहीं थी, ज्ञान से लोग जीते थे, ईमानदारी से जीते थे, स्नेह से जीते थे, भोलापन था। सतयुग का व्यक्ति सत्य से जीता था, इसलिए ध्यान भी लगता था। अब तो ध्यान लगाने बैठना पड़ता है, तब भी नहीं लग रहा ध्यान, कहाँ लगता है। हम ध्यान लगाने बैठे, ध्यान में नाना प्रकार की पता नहीं क्या क्या आ जाती है बातें। जो रील हमारी चल रही होती है, वो रील घूम जाती है ध्यान में। जो मेरी अंतःकरण में जो संस्कार है, उसकी रील घूमती है, तो ध्यान नहीं लगता ना। लेकिन यहाँ सतयुग की बात हो रही है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ध्यान प्रथम युग, पहला युग जो है सतयुग का, उसमें ध्यान, और मख विधि दूजे, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ होता था, वहां यज्ञ की विधा थी। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, और द्वापर में जो द्वापर तीसरा जो युग है, उसमें पारितोषिक यदि दान दिया जाता था, दान की विधा थी। बड़ा ध्यान करने, नोट करने वाली बात है। प्रथम जो युग में ध्यान तप किया जाता था, दूसरे युग में जो हमारा त्रेता युग का है, उसमें यज्ञ आदि, क्योंकि भगवान राम स्वयं यज्ञ से हुए, यज्ञ करके ही हुए हैं। वो चरु का सेवन करके, उन माताओं ने चरु का सेवन किया, उस प्रसाद का, यज्ञ का, और भगवान श्री राम हुए। ऐसी कथा आएगी आगे। और द्वापर में दान दे, यशोदा मैया दान दे रही, नंद लाला जब भगवान नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, वो दान दे रहे हैं प्रसन्नता में, क्योंकि नंद घर आनंद भयो, नंद के घर में आनंद हुआ, पारितोष बांट रहे हैं। इस प्रकार से दान की महिमा द्वापर में है। और कल केवल मल मूल मलिना, और कलिकाल में केवल मल मूल मलिना, मल को दूर करने के लिए पाप पयो निधि जन मन मीना, कि जिस प्रकार से पाप रूपी सागर से मनुष्य अपने मछली यहाँ पहले भी मैंने बताया कि सुखी मीन जा नीर अगाधा, पाप पयो निधि, और जल मन मीना, जिस प्रकार से जल में मछली रहकर ही उसमें तृप्त अपने को पाती है, प्राण सत्ता पाती है, और जल से अलग कर देने से वो मछली तड़प करके अपने प्राणांत हो जाती है। इसलिए क्या कलिकाल में मल मूल मलिना, यदि हमें अपने मल को, मलिन जो मूल हमारा है, उसको दूर करना है, तो हमें राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस प्रकार से भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है। और सुमिरत समन सकल जग जान, इस प्रकार भगवान श्री राम का नाम, राम नाम को सुमिरन करने से, राम राम कहने से सकल जग को हम जानने लगते हैं, उसकी सत्यता को, यथार्थ का बोध होने लगता है। नहीं कलि करमना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट
निधानु, नाम सुमति समरत हनुमानु, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। यहाँ पे राम नाम की महिमा के विषय में कह रहे कि काली नेमि ने कपट से भी भगवान राम का नाम ले रहा था और हनुमान उसमें धोखा खा गए। एक पल के लिए उन्हें लगा ये कोई राम भक्त है, हमें रुक जाना चाहिए, उसका आदर उसका सम्मान है क्योंकि ये राम भक्त है, मेरे जैसा ही है। जिस प्रकार से हम भगवान श्री राम को स्नेह करते हैं, हम उनके दास हैं, हम उनको उनकी चरण की वंदना करते हैं, इसी प्रकार कालिने में भी कपट में आकर के भगवान राम का नाम लेकर के नाम सुमति समरथ हनुमानो, हनुमान ने जैसे उसको उस समर्थ बना दिया हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाले, दलित ससुर सुरसाल। इस प्रकार से ये 27 नंबर दोहे पे हम प्रवेश किए हैं और आगे की कथा हम कल करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देंगे, कथा का विश्राम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति 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 ओम। बोली गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, गजानन महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा